आज पैलानी इस डैम को सैकड़ों सैकड़ों किसान ने अन्ना प्रथा को लेकर ज्ञापन दिया है। किसानन का ये भी आरोप है कि हमारे क्षेत्र में लगभग 300 गाय अन्ना घूम रही हैं, जिससे किसानों की फसल रात दिन चौपट हो रही है। अगर किसान अपनी खेती की रखवाली नहीं करेगा तो फिर उनकी फसल नहीं बचेगी। इसलिए आज पैलानी इस डैम को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आज किस विषय में ज्ञापन देने आए हैं? आज हमारे जसपुरा ब्लॉक के डाणा, मऊ, मरझा, पड़ेरी, चौकीपुर, तंगम और रामपुर आदि गांव के जो किसान हैं क्षेत्र में अन्ना गायों से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस कड़ाके की ठंड में किसान रात रात भर जग रहा है और रात रात भर जग कर अन्ना गायों से, अन्ना साड़ों से अपनी खेत की रखवाली कर रहा है। वही अन्ना साड़, वही जानवर किसानों को घायल भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विगत कई सालों से किसानों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। क्योंकि किसानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। कई गांव के किसान लिए ये अन्ना जानवर है कि मतलब जंगली जानवर? ये जंगली गाय 20-25 वर्षों से पहले छाड़ दिए गए हैं, तो उनको ध्यान नहीं दिया गया, तो अन्य जंगलों में चरती रही हैं, इसलिए संख्या बढ़ गई है। तो वो सारी आदमियों को भी नुकसान कर रही हैं। किस तरह का नुकसान पहुंचा रही हैं? शारीरिक भी हानि पहुंचा रही हैं और खेती को भी नुकसान कर रहा है। और यहाँ का किसान पर्यटक हो जाएगा, यहाँ वहाँ कमाने जाने लगेगा। अन्नदाता ही नहीं बचेगा तो क्या होगा? क्या खाएगा बेचारा? बिल्कुल। रात दिन वहीं पड़े रहते हैं, मैरा बनाए इतन की ठंडी महीनी, न मुंह बची न तिली बची न रहा। जंगल जानवर इतना है कि परेशान है हम लोग। और कमाई दमाई कुछ नहीं है, जो 2-4 बीघा है अपने पास है वो भी नहीं मिल रहा है, लागत भी नहीं निकल रही है। अगर किसान रखवाली न करे तो फिर फसल नहीं बचेगी? नहीं, रखवारी भी करता है फिर भी नहीं बच रही। देखो वहाँ मायरा डाले हुए पड़े, आसों एक तिली का बीजा नहीं लौट के आया और मूंग का तो भदैली आवे नहीं हुआ। और अभी देखो गेहूं चना बया है, सब मार कुड़ी कुड़ी पड़ेल पड़ेल के एक दाना नहीं निकला। दोबारा हमने बोआया। वो डाणा, मऊ, मरझा, पड़ेरी, जंजरीपुरवा, झंझरी, जसपुरा, रामपुर, भाथा, चौकीपुरवा आदि गांव से आए हुए हैं। ये लगभग 3000 किसान परिवार हैं। 3000 किसान परिवार विगत 5 वर्षों से जो ये गायों का 300-400 का झुंड है, वो इस तरह से तांडव करता है कि इनकी खेती रात रात भर जगे। यदि 5 घंटे का उनको मौका मिल गया तो पूरी की पूरी फसल चौपट। तो यदि पूरी फसल चौपट हो जाएगी, जैसा कि SDM महोदय ने भी कहा कि एक फसल होती है, एक फसल में भी जो फसल चौपट हो गई तो ये कहाँ जाएंगे? बेचारे बेघर हो जाएंगे, बेचारे निरुत्तर होकर यहाँ से विस्थापित होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गौशालाओं में ये गायें बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये 20 से 25 वर्ष से अन्ना है। इनको यदि इनको आप पकड़ने या ये किसान नज़दीक भी जाएंगे तो इनके जानलेवा हमला कर देंगे, तो ये उल्टा ये नुकसान में चले जाएंगे। इसके लिए प्रशासन को एक बहुत ही मजबूत तरह से एक व्यवस्था बनानी होगी और उस व्यवस्था के तहत एक स्थायी हल देना होगा। जिस तरह से कि रमटा में दिया गया है, उस तरह का स्थायी हल यदि यहाँ दे दिया जाएगा तो इसकी समस्या दूर हो जाएगी। आदमी को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, यार ये शासन की प्राथमिकता की भी योजना है और मेरी जिम्मेदारी भी है। राम राम, धन्यवाद, आभार। वीडियो साहब दोनों हमारे साथी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। प्रशासन नहीं मिला इसलिए आज नहीं बैठेगी। जितने प्रधान साहब लोग हैं कल इसको मेरा हफ्ते में सॉल्यूशन कराएंगे। मेरा विशेष आग्रह है कि इनके साथ तो आप भेजेंगे पर इनको भी भिजवाइए। ये जब इस क्षेत्र के हैं, इस मंडल से हैं, तो इनको मंडल की समस्या पता है, तो कम से कम वो भी एक्टिवेट हों। और इनमें करोड़ों रुपए का इनके पास मद आ रहा है, कम से कम वो आपको मद ट्रांसफर करें, आप उस मद का उपयोग करें। ठीक है, ये तो कर देंगे। प्रतिलिपि है जेरॉक्स करा के हम दोनों को। जी। उनके द्वारा क्या आश्वासन? उन्होंने कहा है कि हम 1 हफ्ते में इस समस्या का ठोस आश्वासन निकालते हैं और ठोस कार्रवाई करते हैं। और किसानों ने भी कहा है कि अगर 1 हफ्ते में इसमें से ठोस कार्रवाई नहीं हुई, हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बात होंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।